मास्किंग की सीरीज में दूसरा लेक्चर, मास्किंग ना करें तो क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है, मास्किंग ना करें तो क्या हो जाएगा भाई, क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। समझें इसको, समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पे एक कान, बायां कान मेरा वज्र बधिर है, यानी कि टोन डेफ है, टोन डेफ है ना। दूसरा जो दाहिना कान है मेरा वो है नॉर्मल। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, आम तौर पे जो टेस्ट करता हूँ, जैसे मैं शुरू करता हूँ हमारा टेस्ट और अपना दाहिना कान या राइट ईयर टेस्ट करना शुरू करता हूँ। तो क्या करूँगा मैं हेडफोन लगाता हूँ और व्यक्ति को बोलता हूँ जैसे ही आवाज़ आपको सुनाई दे तो आप हाथ ऊपर करें, ज़रा सा भी आवाज़ आए तो हाथ ऊपर करें। तो मैं आवाज़ देना शुरू करता हूँ, टी टी 20 डेसिबल, 10 डेसिबल, 0 डेसिबल, और व्यक्ति रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है हाथ उठा के यूँ। क्यों? क्योंकि अभी राइट ईयर उसका नॉर्मल है। तो मैं एयर कंडक्शन का टेस्ट करता हूँ और उसको प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 0-10 डेसिबल में प्लॉट हो गया सारा का सारा, यानी कि नॉर्मल। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर अपना बोन कंडक्शन वाइब्रेटर लगाता हूँ मास्टर्ड के ऊपर और बोलता हूँ कि ठीक अभी आवाज़ दूँ, जैसे ही आवाज़ सुनाई दे तो आप हाथ ऊपर करें। तो आवाज़ देना मैं शुरू करता हूँ, टी टी टी, और दाहिने कान का रेस्पॉन्स आना शुरू होता है और मैं प्लॉट करता हूँ 0 डेसिबल पे। मेरा बीसी भी प्लॉट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ईयर हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अब मैं आपकी बाएं कान का जांच करूँगा। मुझे अब तक पता नहीं है कि बाएं कान में उसका हियरिंग लॉस कितना है, टाइप एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस मुझे उसके बाएं कान का पता ही नहीं है। तो मैं हेडफोन लगाता हूँ और आवाज़ देता हूँ, टी, मान लीजिए 10 डेसिबल, नहीं आवाज़ आया, 20, 30, 40 डेसिबल होते होते, क्योंकि इंटर और एटेन्यूएशन पहले क्लास में मैंने बताया आपको कि 40 डेसिबल का होता है, तो 40 डेसिबल होते होते मेरे बाएं कान की जो आवाज़ है वो दाहिने कान तक पहुंच गई। और जैसे ही मैं 40 डेसिबल की आवाज़ तक पहुंचता हूं तो सीधा सीधा मेरा बायां कान रेस्पॉन्ड करना शुरू करता है। व्यक्ति क्या करना शुरू करता है, वो बायां हाथ ऊपर करता है और बोलता है हाँ मैं सुन पा रहा हूँ किस आवाज़ को, 40 dBA को। और मैं खुश होता हूँ कि चलो भाई 1 किलोहर्ट्ज़ में 40 dB में रेस्पॉन्स आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ, ओके आ गया, बहुत अच्छा। फिर मैं देता हूँ 1 किलोहर्ट्ज़ के बाद 2 किलोहर्ट्ज़, फिर आवाज़ देता हूँ टी 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 टी। जैसे 40 डेसिबल तक पहुँचता हूँ व्यक्ति फिर हाथ ऊपर करके बताता है हाँ मैं आवाज़ सुन पा रहा हूँ। तो मैं खुश हो जाता हूँ, 2 किलोहर्ट्ज़ में प्लॉट कर देता हूँ। वैसे ही 4 किलोहर्ट्ज़, फिर 8 किलोहर्ट्ज़, फिर वापस करता हूँ 1 किलोहर्ट्ज़, टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ हाँ 40 डेसिबल में रिस्पॉन्ड कर गया। फिर 500 हर्ट्ज़ और 250 हर्ट्ज़ को प्लॉट करता हूँ और जोड़ देता हूँ। तो बाईं कान का मेरा लेफ्ट ईयर का थ्रेशोल्ड आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो बीसी वाइब्रेटर है वो दूसरी तरफ लगाता हूँ उसका, और दूसरी तरफ लगा के आवाज़ देता हूँ टी टी, और वो व्यक्ति क्या करता है, हाथ ऊपर करना शुरू करता है। कितने में, 0 डेसिबल पे आवाज़ हाथ ऊपर करना शुरू करता है। और मैं प्लॉट कर देता हूँ, चलो भाई बीसी का भी मेरा प्लॉटिंग 0 डेसिबल 0 डेसिबल 0 डेसिबल आ गया, और इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। अब बारी आती है कि ठीक है जांच तो हो गई, अब मेरा राइट ईयर का टाइप एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि ये 25 डेसिबल से ऊपर है। तो इसलिए मैं लिखता हूँ हियरिंग सेंसिटिविटी विद इन नॉर्मल लिमिट्स। मैनेजमेंट क्या है, नील, हियरिंग कंजर्वेशन, कि भाई अपना कान बचा के रखो तुम। अब मैं आता हूँ लेफ्ट ईयर के लिए और मैं देखता हूँ कि हाँ इसका प्योर टोन एवरेज कितना है, 40 डेसिबल है। ए बी गैप कितना है, 0 से लेकर 40 डेसिबल का ए बी गैप है। तो 40 डेसिबल यानी कि डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कितना हुआ, माइल्ड। और चूंकि 10 डेसिबल से ज़्यादा का गैप है इसलिए टाइप ऑफ हियरिंग लॉस क्या हुआ, कंडक्टिव। तो मैं डायग्नोस करता हूँ लेफ्ट ईयर माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और चला आता हूँ अपने ईएनटी सर्जन के पास कि देखिए भाई साहब कोई दिक्कत है क्या इसके कान में, कंडक्टिव हियरिंग लॉस लग रहा है। ईएनटी सर्जन अगर इसी के ऊपर निर्भर करें पूरा पूरा तो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, ए बी गैप 40 डेसिबल का बहुत अच्छी बात है, सर्जरी कराओ इसके कान का और ये ए बी गैप कम करो, ये कल से सुनना बेहतर शुरू करेगा, और साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ अगर चाहिए तो दवाइयाँ दे देते हैं उसको, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमें पता है कि उनका बायां कान टोन डेफ है, यानी कि वज्र बधिर है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मास्किंग करता हूँ उसके कान को। मास्किंग करने में मैं क्या करता हूँ, मैं दाहिने कान को सफिशिएंट आवाज़ दे देता हूँ ताकि दाहिना कान एंगेज हो जाए और बाईं कान के टेस्टिंग के समय उसका कोई योगदान ना रहे। तो मैं उसके राइट ईयर को मास्क कर देता हूँ, ठीक है, नैरो बैंड नॉइज़ देके। अब मैं जांच करना शुरू करता हूँ। जब मैं जांच करना शुरू करता हूँ मैं देखता हूँ कि उसके एयर कंडक्शन के थ्रेशोल्ड 90 डेसिबल पे आ रहे हैं। और जब बीसी मास्किंग करता हूँ तो देखता हूँ कि उसके बोन कंडक्शन के थ्रेशोल्ड घट के बिल्कुल लिमिट्स पे आ जा रहे हैं, 70 डेसिबल पे आ जा रहे हैं।
तो मुझे ये बात समझ में आ जाती है, क्या नो रिस्पॉन्स भी है, ऊपर से नो रिस्पॉन्स है ये सब। तो मुझे बात समझ में आ जाती है कि अच्छा, इसका अब जो लेफ्ट ईयर है इसका डायग्नोसिस हो गया चेंज, और ये हो गया लेफ्ट ईयर प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो इसमें सर्जरी भी नहीं चाहिए, दवाई भी नहीं चाहिए, इसको चाहिए क्रॉस हियरिंग एड। तो आप देख रहे हैं कि अगर मास्किंग ना किया जाए जहाँ ज़रूरत हो मास्किंग की, तो हमारा डायग्नोसिस भी गलत हो जाता है और साथ ही साथ मैनेजमेंट प्लान भी चेंज हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ मास्किंग की आवश्यकता हो वहाँ मास्किंग की जाए। धन्यवाद।